बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक से होगी और अल्लाह मियां आपको खैर खैरियत से रखे। विंटर में सर्दियां आने के साथ साथ एक अनड्यू किस्म की जो है वो आपको सुस्ती कह लें, एंग्जाइटी कह लें, एक डिप्रेशन कह लें, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी पहले से एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के मुतालिक है कि सर्दियों में डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जनाब, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन विंटर में क्यों होता है। आपके जिस्म में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और पाइनियल ग्लैंड जो है वो रोशनी को डिटेक्ट करता है और इसके हिसाब से आपके डे एंड नाइट को सेट करता है और आपके मूड्स को सेट करता है। जब रोशनी की मिकदार कम होती है तो इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी ज़रा डिले होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में जो है वो एक सुस्ती, काहली और उसके साथ साथ एक बेवजह की थकन, उदासी, रोने को दिल चाहना, दिल बैठना, और उसके साथ जो है स्पेशली शाम के टाइम में जब बिल्कुल लाइट सनसेट वाला टाइम होता है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, ये सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड है और बहुत कॉमन है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने मौलिद से उसकी डोज एडजस्ट करा लें। और अगर आपको ये सिम्टम्स उसके साथ हैं कि अभी आपको विंटर के साथ ये सिम्टम्स हैं, अदरवाइज आप ठीक रहते हैं, तो इसका मतलब ये जस्ट लाइट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा आप भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद आप बेहतर नहीं हो रहे तो कुछ तब्दीलियाँ हैं जो आपने अपने लाइफ में करनी है। सबसे पहले लाइट, तो अपने कमरे में ब्राइट लाइट रखें। ठीक है, अपने पर्दों का कलर जो है वो बहुत लाइट रखिए, ताकि लाइट अगर बाहर भी है तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ सके। बहुत डार्क हैवी कर्टन्स जिसमें कि बहुत डार्क मैरून कलर शामिल है, ब्लू कलर शामिल है, ब्लैक कलर शामिल है, ब्राउन कलर शामिल है, जिनमें से लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, उन कर्टन्स को अवॉइड कीजिए। फ्लोरल जो है वो यूज़ कीजिए, या बहुत लाइट नेट वाले जो हैं वो यूज़ कीजिए, उससे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी अपने रूम के अंदर। ठीक है, उसके साथ ये है कि जितना आप सन में एक्सपोज हो सकते हैं, आजकल चूँकि स्मोक भी है इसलिए इसके लिए भी एहतियात की ज़रूरत है कि आपने मास्क लगा के जाना है। तो अगर आप सन में एक्सपोज हो सकते हैं, किसी टाइम आप वॉक कर सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। ये भी आपका एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन कम करेगा। ग्रीनरी में अगर आप वॉक कर सकते हैं तो ये आपका एडिड बेनिफिट है। आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो आप किसी पार्क में करीबी जो है वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर ये है कि आप अपने कमरे में 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग एक रूटीन बनाएं कि आपने जब उठना है तो आपने हल्का सा वॉक वार्म अप करना है और उसके बाद अपने कमरे में 10 to 15 मिनट्स वॉक करनी है। तो आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग बेहतर होती है और आपकी कारकर्दगी सारा दिन जो है वो बेहतर रहती है। अब है कि जो अनड्यू एक्स एंड पेन्स होती रहती हैं, जिसम में एक थकावट की कैफियत रहती है, उसके लिए क्या करना है। तो वो लोग जिनके स्टमक थोड़े से सेंसिटिव हैं और वो और कुछ नहीं ले सकते, तो उनके लिए सबसे पहले कि अर्ली मॉर्निंग आपने एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट जो है एक गर्म पानी का कप कंज्यूम करना है। उससे क्या होगा कि आपको एक इमीडिएट मेटाबॉलिज्म बूस्ट मिलता है और डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उससे आपका एनर्जी लेवल बहाल होता है और आप बहुत जल्दी अपनी रूटीन की एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाते हैं। जो लोग ये नहीं कर सकते और जिन लोगों को जो है और कोई ऐसा इशू भी नहीं है, वो इसके साथ सिनामन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जिंजर एंड हनी टी ले सकते हैं। इससे भी उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा और ओवरनाइट जो है पूरा दिन उनका बहुत अच्छा गुजरेगा। अब हम आते हैं नाइट की तरफ कि जिन लोगों को रात में बेचैनी रहती है, बेख्वाबी की कैफियत रहती है, दिल डूबता है, पसीने आते हैं और वो एक बेचैन सी कैफियत का शिकार रहते हैं, उसके लिए है कैमोमाइल टी। आपने रात सोने से पहले कैमोमाइल टी अब तो इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, तो आपने उसको कंज्यूम करना है और एक हेल्दी स्लीप जो है वो आपको आ जाएगी। उसके साथ कपड़ों में आपने ब्राइट कलर के कपड़ों का इंतखाब कीजिए, बहुत ज़्यादा डल कलर्स का इंतखाब ना कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस आएगी तो आपका खुद माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरी, बिला वजह बातों को सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है, जिस अल्लाह ने आज आपका साथ दिया है वो कल भी देगा, तो इसलिए हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह बनना छोड़ दें। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।